कुतिया का जन्म पाने वाली एक स्त्री की कहानी। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की कहानी बहुत ही मार्मिक है। इस कहानी को सुनकर आप अपने आप को रोने से नहीं रोक पाएंगे, इसलिए इस कहानी का एक एक शब्द बड़े ध्यान से सुने। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्राचीन सच्ची कहानियां यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शक बंधुओं, स्कंद पुराण में एक बड़ी ही रोचक कथा आती है, जिसमें बताया गया है कि किस स्त्री को कुतिया की योनि में जन्म लेना पड़ा। उसने ऐसे क्या पाप किए थे जो उसे तिर्यक योनि में पड़कर कठिन दुख भोगने पड़े। ये बात सत्य है दर्शक बंधुओं कि मनुष्य जन्म में उसके कर्मों के अनुसार उसके अगले जन्म निर्धारित होते हैं। इसमें स्त्री पुरुष के भेदभाव वाली कोई बात नहीं है। वह चाहे स्त्री हो या पुरुष, जो भी घृणित, निंदनीय और जघन्य अपराध करता है, वो अगले कई जन्मों तक भोग योनियों में पड़कर अपने पापों की सजा भोगता है। पाप कर्म तो पाप कर्म है, वह चाहे स्त्री करे या पुरुष, चाहे जानकर हो या अनजाने में, उसका परिणाम तो भोगना ही पड़ता है। ईश्वर द्वारा बनाए गए नियम और मर्यादा को कुचलकर जो धर्म का उल्लंघन करता है, वे सारे कर्म पापों की श्रेणी में आते हैं। अब उसे चाहे कोई स्त्री करे या पुरुष करे, कर्म अनुसार उसे उसका फल भोगना ही पड़ता है। पाप और पुण्य के ये सारे नियम मानव पर ही लागू होते हैं, अन्य योनियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस कथा में नारी जाति का अपमान नहीं, बल्कि एक स्त्री द्वारा तोड़े गए ईश्वर के नियमों का कुफल बताया गया है। यदि यही नियम पुरुष तोड़ता है तो उसे भी इन्हीं परिणामों को भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म ही मनुष्य को महान बनाते हैं। यदि वही मनुष्य बुरे कर्म करता है तो उसे निंदा और अपमान का पात्र भी बना देते हैं। जीव अपने कर्म अनुसार ही ऊंचे आसन पर बैठता है और कर्म अनुसार ही गर्त में गिरता है। कर्म अनुसार ही वह ब्रह्मा, इंद्र और सूर्य के भवन में जन्म लेता है और कर्म से ही वो मनुष्य के घर में पैदा होता है। कर्म से ही वो पशु आदि योनियों में भटकता है और कर्म से ही वो नरक में गिरता है। कर्म से ही वो वैकुंठ प्राप्त करता है। उसके स्वयं के ही कर्म उसे राजा बना देते हैं और अपने ही कर्मों से वह नौकर भी बनता है। कर्म से ही वह सुंदर बनता है और कर्म से ही रोगी, कर्म से ही उत्तम कुल वाला और कर्म से ही अपने भाई बंधुओं को कांटे की तरह चुभता है। अच्छे कर्मों से ही उसे अच्छी पत्नी मिलती है, अच्छा पुत्र मिलता है और सुख भोगता है। अपने कर्म से ही वो पुत्रहीन रहता है, दुष्ट स्वभाव की स्त्री मिलती है और स्त्रीहीन भी रहता है। ब्रह्मा से लेकर कीड़े मकोड़े तक कर्म अनुसार ही फल भोगते हैं। इंद्र अपने कर्म से कीड़ा बन सकता है और कीड़ा अपने पूर्व जनित कर्म फल से इंद्र बन सकता है। ये कर्मों की खेती है, इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं होता। सुख दुख, हानि लाभ, भय शोक रोग सब कर्म से ही प्रकट होते हैं। दर्शक बंधुओं, कश्मीर देश में देवव्रत नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनके घर में एक बहुत सुंदर कन्या थी, जिसका नाम था मालिनी। ब्राह्मण देव ने उस कन्या का विवाह सतशील नाम के एक द्विज के साथ कर दिया था, परंतु वो मालिनी कुमार्ग पर चलने वाली थी। विवाह के बाद भी वो स्वतंत्र होकर इधर उधर घूमती रहती थी, कभी इस घर में बैठना, कभी उस घर में बैठना। इस प्रकार के आचरण से उसके अंदर दूषित भाव पनप गया था और उसका लगाव धीरे धीरे अपने पति से कम होता चला गया। वो केवल वस्त्र आभूषण मांगने के लिए ही पति का जीवन चाहती थी, वो उसकी हितैषी नहीं थी। धीरे धीरे वो व्यभिचार के मार्ग पर चलने लगी। दुष्ट पुरुषों से उसने अपना हित बढ़ा लिया। बेचारे पति की आज्ञा का पालन वो करती ही नहीं थी। और कहते हैं कि जिन स्त्रियों का मन पर पुरुषों में रमता है या जिन पुरुषों का जन्म पर स्त्रियों में रमता है, उन्हें अपना पति या पत्नी चाहे कितनी भी गुणवान क्यों ना हो, रूप गुण बल से संपन्न होने पर भी वे उन्हें त्याग देते हैं। मालिनी की इस दुष्टता के चलते उसे कुष्ठ रोग हो गया। उसका शरीर गलने लगा, उसके सभी अंगों में कीड़े पड़ने लगे। दिन रात उस महाभयानक पीड़ा को सहते सहते एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। और दर्शक बंधुओं, जैसा कि हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि पापी मनुष्य मृत्यु के बाद नरक में जाता है, मालिनी भी मरने के बाद नरक में चली गई। कई तरह की यातनाएं उसे नरक में दी गईं। 1,50,000 वर्षों तक उसे तांबे के भाड़ में रखकर जलाया गया। 100 बार उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा। और जब धीरे धीरे उसके पापों का अंत हो आया तो अंतिम जन्म उसे सौवीर देश के
पदम बंधु नाम के ब्राह्मण के घर में एक कुतिया के रूप में मिला। वहाँ भी उसे बहुत यातनाएं सहनी पड़ी। कभी कान से घायल तो कभी पूंछ से घायल, कभी पैर कटा हुआ तो कभी पेट कटा हुआ। एक बार तो उसके सिर में भयंकर घाव हो गया था। कीड़े उसे एक पल के लिए भी शांत नहीं बैठने देते थे। उस दर्दनाक पीड़ा से वो हरदम बेचैन रहती थी। एक दिन की बात है, बैसाख के शुक्ल पक्ष की द्वादशी का दिन था। ब्राह्मण परम बंधु का पुत्र गंगा में स्नान करके पवित्र होकर भीगे वस्त्रों से घर आया। उसने तुलसी की बेदी के पास जाकर अपने पैर धोए तो संयोग से वो कुतिया भी उस दिन उसी बेदी के नीचे सोई हुई थी। सूर्योदय से पहले का समय था। जब उस ब्राह्मण ने अपने पैर धोए थे तो वो पैरों का धुला हुआ जल उस कुतिया के ऊपर पहुंच गया, जिससे उसके जो पाप शेष बचे थे वे सब नष्ट हो गए। उसे अपने पिछले कई जन्म याद हो आए। पहले के जन्मों को याद करके वो कुतिया उस तपस्वी के पास जाकर कहने लगी कि हे मुनि, आप हमारी रक्षा करें। कुतिया ने उस ब्राह्मण कुमार तपस्वी को एक एक करके अपने पिछले कई जन्मों को बताया। वो पूर्व जन्म में किए गए सारे कुकर्मों को गिनाने लगी और कहने लगी, हे ब्राह्मण देव, जो मैंने किया वो मैंने कई जन्मों में भोग लिया। अब आगे कोई और मेरी तरह कुकर्मों में लिप्त ना हो, इसलिए मैं कुछ बातें लोक कल्याण के लिए बताना चाहती हूँ। जो कोई युवती अपने पति के ऊपर वशीकरण का प्रयोग करती है, वो दुराचारिणी मेरी तरह तांबे के पात्र में पकाई जाती है। साध्वी स्त्री पति का अपराध करके कैसे सुख पा सकती है? पति का अपराध करने वाली स्त्री सैकड़ों बार पशु पक्षियों की योनियों में, सैकड़ों बार कीड़े मकोड़ों की योनियों में जन्म पाती है। और ठीक यही गति उन पुरुषों की भी होती है जो अपनी पत्नियों के साथ अत्याचार का व्यवहार करते हैं। इसलिए स्त्रियों को सदाचार का पालन करते रहना चाहिए और अपने धर्म तथा कर्तव्य को याद रखना चाहिए। दर्शक बंधुओं, ब्राह्मण कुमार से वह कुतिया कहती है, हे ब्राह्मण देव, आज मैं आपकी दृष्टि के सम्मुख आई हूँ। यदि आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो मुझे पुनः इसी कष्टदायी घृणित योनि का दर्शन करना पड़ेगा। इसलिए हे तपस्वी महाराज, मुझ पापनी को बैसाख शुक्ल पक्ष में अपना पुण्य देकर मेरा उद्धार कर दीजिए। आपने अपने पुण्य की वृद्धि करने वाली द्वादशी का व्रत किया है, उसमें स्नान दान करने से तुम्हें जो पुण्य प्राप्त हुआ है, उस पुण्य से मुझ पापिन का उद्धार कर दो। मुझ दुखिया पर दया करो। दर्शक बंधुओं, कुतिया कहने लगी, हे ब्राह्मण देव, संत ऋषि ब्राह्मण हमेशा से दूसरों का भला करते आए हैं। भगवान के भक्त भी भगवान के समान ही होते हैं। भक्त भी यदि कृपा कर दे तो दीनहीन का भला हो जाता है। हे मुनि, आपके दरवाजे पर रहने वाली मैं एक कुतिया हूँ। मुझ दुखियारी पर दया कीजिए और मेरा दुख दूर कर दीजिए। दर्शक बंधुओं, उस कुतिया की बात सुनकर ब्राह्मण पुत्र कहने लगा, हे कुतिया, संसार के समस्त प्राणी अपने किए हुए कर्मों के अनुसार ही सुख और दुख भोगते हैं। जैसे सर्प को दिया गया मीठा दूध उसके विष को बढ़ाता है, उसी तरह पापी को दिया गया पुण्य उसके पापों में सहायक बनता है। इसलिए मैं तुझे अपने पुण्य नहीं दे सकता। ब्राह्मण कुमार के मना करने पर वो कुतिया निराश होकर दुख में डूब गई और उसके पिता ब्राह्मण परम बंधु के पास जाकर रोने लगी। कहने लगी, हे बाबा, मैं तुम्हारे द्वार पर रहने वाली एक कुतिया हूँ और मैंने सदैव तुम्हारी झूठन खाई है, इसलिए मेरी रक्षा करो। मुझे इस नरक योनि से छुटकारा दिला दो। कहते हैं गृहस्थ महात्मा के घर पर जो पालतू जीव रहते हैं, उन्हें अपने साथ साथ उनका भी उद्धार करना चाहिए। चांडाल, कौवे, कुत्ते ये प्रतिदिन गृहस्थों के दिए गए टुकड़ों पर पलते हैं, अतः वे उनके दया के पात्र होते हैं। जो लोग अपने ही पाले हुए और रोग से ग्रस्त असमर्थ प्राणियों का उद्धार नहीं करते, वो भी इसी तरह के नरक में पड़ते हैं। दुख में पड़े हर जीव की रक्षा करना मानव का धर्म है। अपने से छोटे वर्ग के जीवों को मनुष्य को हर समय दया दिखानी चाहिए, यही भगवान की आज्ञा है। दर्शक बंधुओं, दुख से आतुर हुई उस कुतिया की बात सुनकर घर में बैठा ब्राह्मण परम बंधु का पुत्र तुरंत घर से निकलकर चला गया। पुत्र का यह व्यवहार ब्राह्मण परम बंधु को पसंद नहीं आया। ब्राह्मण परम बंधु ने अपने पुत्र को बुलाकर उससे पूछा कि बेटे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। साधु पुरुष समस्त जीवों के प्रति समता का भाव रखते हैं। वे कभी किसी को हीन नहीं कहते। वे दुखियों के प्रति हमेशा दयावान रहते हैं और उन पर उपकार भी करते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, रात्रि, अग्नि, जल, चंदन वृक्ष और साधु पुरुष सदा दूसरों की भलाई में ही लगे रहते हैं।
लोक कल्याण के लिए ही महर्षि दधीची ने अपने शरीर की अस्थियां तक दे दी थीं। राजा शिवी ने बाज की भूख मिटाने के लिए कबूतर की रक्षा में अपने शरीर का मांस तक दे दिया था। इसलिए विद्वान ब्राह्मण को दयालु भी होना चाहिए। दर्शक बंधुओं, अपने बेटे को इस प्रकार समझाकर ब्राह्मण पदम बंधु ने संकल्प करते हुए द्वादशी का महापुण्य उस दुखियारी कुतिया को दे दिया। ब्राह्मण के पुण्य देने से कुतिया ने वह शरीर त्याग दिया और उसी समय दिव्य शरीर पाकर ब्राह्मण को प्रणाम करके दसों दिशाओं को प्रकाशित करके स्वर्ग लोक को चली गई। हजारों वर्षों तक वह स्वर्ग में रही। उसके बाद भगवान नारायण के अंश से इस पृथ्वी पर उर्वशी नाम से प्रकट हुई। दर्शक बंधुओं, तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? कमेंट में जरूर बताएं और आज की वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। इसी के साथ दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।